नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्र छात्राओं के लिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स योगा के पेपर का आयोजन किया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2024-25 का पेपर है और पेपर का कोड है SE1PHI। चलिए बिना देर किए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन है? तो सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ए ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 मंत्र होते हैं। सी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? तो हमेशा पूर्व दिशा में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? तो ये सभी मुद्राएं सूर्य नमस्कार से ही संबंधित हैं। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम क्या है? सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम है प्राणायामासन। तो सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार संबंधित है। सूर्य नमस्कार सूर्य से संबंधित है। तो छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ओम खगाय नमः मंत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सूर्य नमस्कार से संबंधित है। सातवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है आपको बताना है। तो ओम पृथ्वी नमः सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम क्या है? सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम है ओम भास्कराय नमः। तो सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य नमस्कार के चतुर्थ मंत्र का नाम है। सूर्य नमस्कार के चतुर्थ मंत्र का नाम ओम भानवे नमः है। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की तृतीय मुद्रा है। सूर्य नमस्कार की तृतीय मुद्रा क्या है? तो पाद हस्तासन है। बी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है? सूर्य नमस्कार की मुद्रा कौन नहीं है? तो पद्मासन जो है सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है। डी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। तो प्रातः काल में किया जाता है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कपाल भाति संबंधित है। कपाल भाति षटकर्म और प्राणायाम से संबंधित है। सी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, नवलिकर्म संबंधित है। नवलिकर्म किससे संबंधित है? षटकर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित है? कौन षटकर्म से संबंधित है आपको बताना है। तो नेति जो है षटकर्म से संबंधित है। 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित नहीं है? षटकर्म से संबंधित जो है पूरक नहीं है। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वास्ति है। वास्ति क्या है आपको बताना है। तो वास्ति एक षटकर्म है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, त्राटक है। यानी त्राटक क्या है? तो त्राटक भी एक षटकर्म है। ए ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, त्राटक का संबंध है। त्राटक का संबंध आंख से होता है। तो बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, नेति एक अंग है। नेति किसका अंग है? तो नेति जो है षटकर्म का अंग है। डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, धौति का संबंध है। धौति का संबंध किससे है? तो धौति का संबंध जो है षटकर्म से है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक धौति का अंग नहीं है? तो हृदय धौति धौति का अंग नहीं है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नौल क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो नौल क्रिया से पूर्व जो है अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में कितने आसन हैं? घेरंड संहिता में कुल 84 आसन है। 25वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? तो प्रशासन जो है एक आसन नहीं है। तो 26 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है?
तो वज्रासन जो है भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भुजंगासन निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है? कोबरा की यानी नाग की मुद्रा को प्रदर्शित करता है। तो 28 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? घेरंड संहिता महर्षि घेरंड के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है? घेरंड संहिता में हठ योग का वर्णन किया है। 30वें का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं घेरंड संहिता में? तो कुल 7 अध्याय हैं घेरंड संहिता में। 31 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक है। ए ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का अभ्यास करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है। तो 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर की स्थिरता एवं मजबूती। सी ऑप्शन यहाँ पर 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, योगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ है आत्मज्ञान। 34 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है? ध्यान के लिए जो है सिद्धासन की सिफारिश की गई है। 35 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस आसन को आवश्यक मानती है? तो उपरोक्त सभी आसनों को आवश्यक मानते हैं। आसनों का नियमित अभ्यास, उचित आहार, गुरु का मार्गदर्शन। डी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आसन को आसान मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? तो 37 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी सुखासन। 38 नंबर प्रश्न है, किस आसन में योगाभ्यासी दहाड़ कर शेर की नकल करता है? तो 38 का डी ऑप्शन हो जाएगा सिंहासन में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मुक्ति मुद्रा के रूप में मुक्तासन को जाना जाता है। सी ऑप्शन 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशंसित और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है? तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मकरासन। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है? हीरो पोज जो है वीरासन को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है? किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है? साहस और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नाड़ियों ऊर्जा चैनल को संतुलित करना। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है? 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भस्त्रिका को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीक क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना। तो ए ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी ध्वनि की विशेषता है? 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उज्जयी। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावशाली माना जाता है? तो 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भस्त्रिका। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन को क्या कहा जाता है? तो नाड़ी शोधन को बारी बारी से नासिका श्वास भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी है। किसके लिए प्रभावी होता है? तो फेफड़ों की प्रत्यस्थता में सुधार करने के लिए प्रभावी होता है। डी ऑप्शन 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1 संबंधी 4 संबंधी 2 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और पेपर कैसा गया था। वैसे सामान्य रूप से पेपर थोड़ा सा टफ बना दिया था,
क्योंकि कुछ ही टॉपिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। जब ऐसा पेपर बनता है कि कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तब पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। कुछ लोगों के लिए आसान हो जाता है जो टॉपिक पढ़ के गए होते हैं, लेकिन आमतौर पे विद्यार्थी सभी टॉपिकों पर नज़र दौड़ाते हैं, तो एक टॉपिक अगर छूट जाता है तो पूरा पेपर इसमें छूट जाता है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही है। धन्यवाद।